एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होती है सैनको के बचपन से, जहां सैनको सोच रहा होता है पहली बायोग्राफी जो मैंने पढ़ी थी और जब मैंने एडिसन की साइंस की बुक्स पढ़ना शुरू की तब मुझे पता चला कि असल में बिजली इंसानियत के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, उसी जगह जहाँ सैनको क्रोम के साथ मिलकर लाइट जला रहा है। फिर सैनको सोचता है मैं प्राचीन धरती पर एक हौसला लेकर पैदा हुआ था। 1 साल और 4 महीने बाद आखिरकार मैंने बिजली बना ही ली। इधर गेन असागारी अकेला बैठा होता है, बहुत ज्यादा चौंका हुआ ये देखकर कि सैनको ने स्टोन वर्ल्ड में बिजली का आविष्कार कर दिखाया। इसके बाद क्रोम सैनको, सुइका और कोहाको क्रोम की झोपड़ी में कुछ बातें कर रहे होते हैं। कोहाको सुइका को बता रही होती है कि जिस आदमी को सुकासा कहा जाता है वो सैनको को मारना चाहता है। क्रोम कहता है ये सच में एक बुरी खबर है, वो बंदा साइंस को रोकना चाहता है और उसने सैनको को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। सैनको बेचारा कहता है लेकिन मैं मरा तो नहीं हूँ ना। सुइका पूछती है तो इसका मतलब सुकासा नाम का आदमी बुरा है। गेन असागारी भी उसी के साथ है, फिर तो गेन भी एक बुरा आदमी हुआ है ना, लेकिन गेन ने हमें मैग्मा से बचाया था। सैनको कहता है वो ना ही अच्छा आदमी है और ना ही बुरा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बुरा आदमी है या फिर अच्छा, लेकिन हमें विज्ञान के राज्य बनाने के लिए उसकी जरूरत है। हम उससे एक नकली रिपोर्ट बनवाएंगे जिसमें वो सुकासा से कहेगा कि सैनको सच में मर चुका है। हमारे जीतने का बस यही एक रास्ता है। फिर क्रोम गेन से बाहर कहता है तुमने ये सब देख लिया ना, किसे फर्क पड़ता है कि सुकासा आगे है या फिर सैनको, विज्ञान का राज्य ज्यादा मजेदार है। गेन अजीब सी शक्ल बनाकर क्रोम से कहता है तुम कितने भावुक इंसान हो, लेकिन बुरा ये है कि मेरे पास वो नहीं है जो तुम्हें चाहिए क्रोम चैन। मैं दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हूँ, मुझे सिर्फ उसी इंसान की परवाह है जिससे मेरा फायदा हो सके। इतना बोलकर गेन यहाँ से चला जाता है। फिर हमें गेन के उठने वाले सीन दिखाए जाते हैं जहाँ गेन जस्ट अभी ही पत्थर में से निकला होता है। ये यहाँ खुद से ही बातें कर रहा होता है कि शायद मेरे मैनेजर ने कोई गड़बड़ कर दी होगी। सुकासा गेन के पीछे ही खड़ा होकर इसे बताता है ये एडी 5739 चल रहा है, लेकिन तुम अभी भी 19 साल के ही हो। जिसे देखकर गेन कहता है तुम मेरे साथ वहाँ स्क्रीन पर थे है ना, अब मुझे याद आया तुम सबसे ताकतवर हाई स्कूलर सुकासा हो। सुकासा बताता है मैं यहाँ मूर्तियों को इकट्ठा कर रहा हूँ, उन लोगों की जिन्हें पहले जिंदा किया जाना चाहिए, जिसमें तुम भी शामिल हो। और यहाँ सुकासा ने हजारों की तादाद में इंसानों को जमा कर लिया होता है जिन्हें ये जगाने वाला है। सुकासा गेन से ये कहता हुआ चल रहा होता है कि इस खूबसूरत पत्थरी दुनिया को उन बेकार पुराने लोगों की जरूरत नहीं। सुकासा गेन को सैनको को पुराने वाले घर लेकर आता है और कहता है मैं ये बस कंफर्म करना चाहता हूँ कि अगर वो सैनको नाम का आदमी जिंदा है तो तुम उसे मेरे लिए ढूंढो। सैनको का नाम सुन के गेन थोड़ा हैरान होता है। सुकासा बताता है सैनको पहला इंसान था जो पत्थर से बाहर निकला था और ये वही जगह है जहाँ उसने वो लिक्विड बनाया जिससे कि इंसानों को फिर से ठीक किया जा सके। मुझे भी उसने ही जिंदा किया था और वही है जो सभी इंसानों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें अभी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गेन जनरेटर को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी मैग्मा आकर गेन को बहुत बुरी तरह से पीट के यहाँ से चला जाता है। तभी शोर सुनकर सैनको, सुइका, कोहाको और क्रोम गेन के पास आ जाते हैं और यहाँ गेन ने अपनी बॉडी पर सुरक्षा के लिए नकली खून के बैग्स लगा रखे होते हैं जिससे कि गेन की जान बच जाती है। सैनको ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है तुम तो सच में एक जादूगर निकले। फिर ये गेन को क्रोम की झोपड़ी पर लेकर आते हैं और उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं। कोहाको बताती है भले ही इसने खून के बैग से अपनी जान बचा ली हो, लेकिन इसको वैसे भी गंभीर चोटें आई हैं। ऐसी भयानक चीज आखिर कौन कर सकता है। तभी सुइका जांच करने गाँव की तरफ निकल पड़ती है। फिर सुबह को सुइका वापस आकर बताती है कि रात को जिसने गेन को जान से मारने की कोशिश की थी वो मैग्मा था और उसके साथी थे। कोहाको कहती है मैग्मा के सामने गेन ने फूलों को गायब करके दिखाया था, तो मैग्मा के हिसाब से गेन वो जादूगर है जिसे मैं यहाँ लाई हूँ। मैग्मा सच में ये सोचता है कि मेरी शक्ति जादू से आती है, वो एक नंबर का चूतिया है। सैनको कहता है इसका मतलब ये हुआ कि मैग्मा एक सही मौके की तलाश में है जिससे कि वो तुम्हें मार सके। कोहाको बताती है असल में ये इसलिए है क्योंकि हर साल गाँव में एक टूर्नामेंट होता है। कुछ महीनों पहले रूरी की शादी की उम्र हो गई थी, तो उस टूर्नामेंट के विजेता को रूरी से शादी करने का और गांव का मुखिया बनने का मौका मिलेगा। मेरे पिता भी गांव के मुखिया इसी तरह बने थे, लेकिन मैंने उस टूर्नामेंट में उसे हरा दिया था और उसके बुरे इरादों की वजह से उससे कहा था कि मैं तुझे कभी भी रूरी के पास नहीं आने दूंगी। सैनको पूछता है तो क्या इसी वजह से तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया? कोहाको कहती है असल में उसकी कई सारी वजह है। क्रोम बताता है कोहाको ने बचपन से ही कई सारी परेशानियां खड़ी करी हैं। कोहाको बोलती है इसलिए वो मुकाबला फिर से होने वाला है अगले महीने में। क्रोम कहता है ये तो बहुत
बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर उस जैसा इंसान गाँव का मुखिया बन गया तो। सैनकू कहता है अगर मैग्मा मुखिया बन गया तो रूरी को दवाई देना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कोहाकू बताती है ये हमारे लिए भी अच्छा चांस है, अगर हमारे विज्ञान के राज्य में से कोई वो मुकाबला जीत कर रूरी से शादी कर लेता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोहाकू किनरो और गिनरो से पूछती है क्या तुम में से कोई रूरी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। किनरो कहता है मेरा जवाब आसान है, एक पहरेदार कभी भी सवाल नहीं पूछता, नियम तो नियम होते हैं पर किसी और की बकबक सुनना नियम के खिलाफ नहीं है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि सैनको बुरा इंसान नहीं है, तो सीधा बताओ कि हमें करना क्या है। कोहाकू कहती है मैं अपनी बहन की जान बचाना चाहती हूँ। फिर किनरो और गिनरो कोहाकू के साथ काफी मेहनत वाली ट्रेनिंग करने लगते हैं उस मुकाबले में मैग्मा को हराने के लिए। कोहाकू कहती है क्रोम में सबसे ज्यादा तुम्हें ट्रेन करना चाहती थी, पर सिर्फ किनरो और गिनरो ही हैं जो मैग्मा को टक्कर दे सकते हैं। सैनको यहाँ आग लगाने आ जाता है और कहता है क्रोम वो इसलिए बार बार माफी मांग रही है ताकि किनरो या गिनरो रूरी से शादी कर सके, क्योंकि तुम उससे प्यार जो करते हो। फिर हमें क्रोम के बचपन के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये रूरी के साथ खेल रहा होता है। यहाँ रूरी की तबीयत बचपन से ही खराब है। रूरी क्रोम से कहती है मुझसे बड़े लोगों ने कहा है कि मैं ठीक नहीं हो सकती, जिस पर क्रोम कहता है तुम चिंता मत करो रूरी, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा, मुझे जो ढूंढना पड़ेगा मैं ढूंढूंगा, मैं वादा करता हूँ कि किसी दिन तुम्हें ठीक जरूर कर दूंगा। फिर यहाँ क्रोम कहता है मैं इसको लेकर एकदम ठीक हूँ, मैं विज्ञान की मदद से एक ऐसी दवाई बनाऊंगा जिससे कि रूरी की बीमारी ठीक हो सके, मैं इससे ज्यादा बढ़कर और कुछ भी नहीं मांग सकता, आखिरकार मैं भी तो एक वैज्ञानिक जीनियस हूँ। सैनको कहता है अच्छा तो अब जादूगर से वैज्ञानिक बनना है तो फिर बैटल टीम को ही महामुकाबला संभालने दो और हम साइंस टीम सल्फर दवाई पर ध्यान देते हैं। इसके बाद यहाँ कोहाकू कहती है मैं मुकाबले में भाग लेने का सोच रही हूँ, किनरो और गिनरो मुझे मिलाकर मैग्मा को रोकने के लिए जो हो सकेगा हम वो करेंगे। और यहाँ गेन की हालत काफी गंभीर हो चुकी है जिससे कि सुकासा सैनको को ढूंढता हुआ कभी भी यहाँ पहुंच सकता है। फिर अगली सुबह गेन क्रोम की झोपड़ी से भाग जाता है। सैनको कहता है वो जरूर सुकासा के पास वापस चला गया होगा। कोहाकू बोलती है वो कमीना सुकासा को सैनको के जिंदा होने की खबर ना दे दे। क्रोम कहता है ये काफी बुरा है सैनको, हमें उसका पीछा करना चाहिए। इधर गेन अपनी पूरी जान लगाकर सुकासा की तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ गेन सुकासा के पास पहुंच जाता है और सुकासा को बताता है मुझे एक प्राचीन बस्ती मिली और मैं उनके साथ थोड़ी लड़ाई में फंस गया जिसकी वजह से मुझे इतना वक्त लग गया। फिर सैनको की तरफ सीन चेंज होता है। कोहाकू कहती है हमें उस कमीने को जल्दी ढूंढना होगा। जहाँ सैनको कोहाकू को रोक लेता है, सैनको कहता है हम उसे वैसे ही रहने देंगे, अगर उसे यहाँ 1 मिलीमीटर भी दिलचस्पी नहीं होती तो वो शुरुआत से ही हमारे साथ नहीं देता। जब मैंने बिजली बनाई थी उसने तभी ये चुन लिया था कि उसे किसकी साइड रहना है, पर एक चालाक इंसान होने के नाते उसके खुद को बचाने के तरीके भी चालाक हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ गेन सैनको से कह रहा होता है सैनको क्या तुम मेरे लिए एक बोतल कोला की बना सकते हो, जिस पर सैनको कहता है बिल्कुल बना सकता हूँ चाहे कोई और ना बना पाए। यहाँ गेन सुकासा को बताता है सैनको मिट चुका है बिना कोई छाप छोड़े, बिना किसी के शक के सैनको मर गया है। क्रोम कहता है अच्छा तो गेन विज्ञान के राज्य में मिल गया है। सैनको बताता है हाँ बिल्कुल सही कहा, वो पक्का भटकता हुआ ऐसा वापस जाएगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अब मुझे उसके लौटने पर एक ठंडी कोला की बोतल बनानी पड़ेगी। और इसी के साथ एपिसोड 10 भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।